हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल यूटी के स्टडी पॉइंट में। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 4 के बारे में, जिसका नाम है द्विघात समीकरण, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसमें कितने प्रकार के क्वेश्चन आपके सामने बनेंगे एग्जाम में। देखिए, पहला होता है द्विघात समीकरण की पहचान। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि द्विघात समीकरण होता क्या है, और यदि आपके सामने एक समीकरण दे दिया जाता है तो उसे आप कैसे पहचान पाएंगे कि वे द्विघात समीकरण है। उसके अलावा दूसरा क्वेश्चन बनेगा आपका द्विघात समीकरण को हल करना, द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना या फिर द्विघात समीकरण को हल करना, बात एक है। ठीक है, एक क्वेश्चन इस टाइप का बनता है। तीसरा बनता है द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति बताना, द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसी है ये आपको बताना होता है इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले अगर थोड़ा सा मैं बता दूं कि द्विघात समीकरण होता किस टाइप का है, तो देखिए ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। आप यहाँ पर देखेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये क्या है? द्विघात समीकरण का सामान्य रूप है। क्या है? द्विघात समीकरण का सामान्य रूप है। अब इसकी पहचान कैसे करेंगे? देखिए, यहाँ पर वेरिएबल क्या है? x की फॉर्म में ये समीकरण दे रखा है। इसका मतलब जो वेरिएबल है ना x, इसकी मैक्सिमम घात कितनी होगी? 2 आपको देखने को मिलेगी। यदि मैक्सिमम घात इसमें 2 दिखाई देती है आपको, तो ये क्या हो जाएगा? आपका द्विघातीय समीकरण हो जाएगा। अब देखिए, x² के साथ में ये जो a लिखा हुआ है ना, इसे बोलेंगे हम x² का गुणांक। क्या बोलेंगे? x² का गुणांक बोलेंगे। ठीक है, x² का गुणांक बोलेंगे। और जो x के साथ में लिखा हुआ है, इसे x का गुणांक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? x का गुणांक बोलेंगे। ठीक है, और ये जो c लिखा हुआ है, इसे बोलेंगे अचर। क्या बोलेंगे? इसे अचर बोलेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया? द्विघात समीकरण का सामान्य रूप हो गया। अब देखिए, प्रश्न किस प्रकार के बनेंगे। अब जैसे कि हम आपकी एक्सरसाइज 4.1 ले लेते हैं। 4.1 में क्या है? जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए गए हैं आपके 4.1 के, ठीक है, उनमें से पहला क्वेश्चन है आपके सामने x+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x-3। अब देखिए, प्रश्न है जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। अब इस टाइप का आपके सामने आ जाएगा। अब आपको कैसे पता कि x की घात इसमें अधिकतम 2 है? ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई करने के बाद ही आप ये बता सकते हैं कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक है, तो देखिए आपको क्या करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना है आपको? देखिए, ये क्या है? x+1 का होल स्क्वायर है। इट मीन्स यहाँ पे लग जाएगा a+b का होल स्क्वायर। तो a+b का होल स्क्वायर यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा। तो a+b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² प्लस b² प्लस 2ab। तो ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर लगा देंगे। तो देखिए, x+1 की जगह पे a+b का होल स्क्वायर लगाएंगे, a की जगह पे x हो जाएगा और b की जगह पे 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए x² प्लस b की जगह पे क्या है? 1, तो 1² प्लस 2ab, 2 इंटू a की जगह पे क्या है? x इंटू b की जगह पे क्या है? 1। ठीक है, इक्वल टू लगाया, फिर ये क्या है? 2 ब्रैकेट में जाएगा तो 2 का मल्टीप्लाई x से होगा तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2 का मल्टीप्लाई -3 से करेंगे तो ये हो जाएगा -6। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसे। देखिए, x² प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस 2 का गुणा x से करेंगे और 2x का गुणा 1 से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2x आ जाएगा, इक्वल टू 2x माइनस 6। ठीक है, अब क्या कीजिए? आप सबको इसी साइड में ले आइए। ठीक है, तो x² प्लस 1 प्लस 2x, ये 2x इधर आएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा, और माइनस का 6 इधर आएगा तो प्लस का 6 आ जाएगा, और बराबर में क्या रह जाएगा? 0। देखिए, 2x से 2x कट जाएगा तो यहाँ पर क्या बच जाएगा? x²। देखिए, 1 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 7 इक्वल टू 0। आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि हमारे पास लास्ट में निकल के क्या आया है? x² प्लस 7। और मैंने क्या बोला था कि द्विघात समीकरण की पहचान होती है कि जो वेरिएबल है ना, उसकी मैक्सिमम घात 2 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? मैक्सिमम घात 2 होनी चाहिए। तो देखिए, मैक्सिमम घात 2 है कि नहीं है? इसका मतलब यह द्विघात समीकरण है। तो इसका आंसर क्या होगा? यस, यह द्विघात समीकरण है। क्लियर, समझ में आ गया? चलिए
अब दूसरा देखें इसी का, देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है। दूसरा दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू -2 और ब्रैकेट में दे रखा है 3 माइनस एक्स। ठीक है, अब देखिए मैं जल्दी जल्दी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करवा ही देता हूँ आपके सभी को। एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू -2 का अंदर ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगा, -2 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 6, -2 का -x से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 2x। सबको इस साइड में ले आएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x -6 को इधर लाएंगे तो प्लस का 6 और प्लस 2x को इधर लाएंगे तो माइनस का 2x इक्वल टू रह जाएगा 0। देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 2x माइनस का 4x हो जाएगा और प्लस का 6 इक्वल टू 0। देखिए ध्यान से देखिए इस वाले को कि इसमें x की मैक्सिमम घात कितनी आ गई 2। ठीक है, तो ये भी क्या है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो इसका भी आंसर किस में हो जाएगा, यस में हो जाएगा कि ये भी द्विघात समीकरण है। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए अब देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन हम इधर ले लेते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन तीसरा है x माइनस 2 दूसरा ब्रैकेट x प्लस 1 बराबर x माइनस 1 और x प्लस 3, ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए इसको चेक कर लेते हैं कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। वही देखिए ब्रैकेट का ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे कि पहले ब्रैकेट के पहले पद का दूसरे ब्रैकेट के दूसरे पहले पद से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब पहले इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, x का x से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर। सेम इसी x का दूसरे पद से होगा 1 से तो प्लस क्या आएगा x। अब इस -2 का कर लेते हैं दोनों के साथ, -2 का x के साथ करेंगे तो माइनस का 2x और -2 का 1 के साथ करेंगे तो माइनस का 2 इज इक्वल टू। सेम प्रोसेस है इसमें भी, इनका भी मल्टीप्लाई कर लेंगे। x का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, x का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 3x, -1 का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स, -1 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3। ठीक है, अब देखिए सबको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x तो माइनस का x और माइनस का 2। अब इनको सबको इधर ले आइए। देखिए माइनस का एक्स स्क्वायर, ये देखिए प्लस का 3x माइनस का x तो प्लस का 2x होगा, 2x इधर से इधर आएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा ये। ठीक है, अब देखिए माइनस का 3 इधर से इधर आएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा और इक्वल टू आएगा 0। ठीक है, अब देखिए ये प्लस का एक्स स्क्वायर है, ये माइनस का एक्स स्क्वायर है तो ये कट जाएंगे। ठीक है, अब देखिए माइनस का x और माइनस का 2x तो माइनस का 3x, माइनस का 2 प्लस का 3 तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब आप इसको ध्यान से देखिए, क्या इसमें x की घात 2 आ रही है, क्या इसमें x की घात 2 आ रही है। इसमें अधिकतम घात नहीं, आपको x की घात 2 देखनी है, ध्यान रखना है इस चीज़ को। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये द्विघात समीकरण नो, ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। क्लियर, समझ में आ गया। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसी के क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। देखिए इसी का क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है x माइनस 3 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस 5। ये क्या हो गया, आपका फोर्थ क्वेश्चन हो गया। ठीक है, देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। x का x से मल्टीप्लाई करेंगे, x का 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। इस x का प्लस 1 से करेंगे तो प्लस x, माइनस 3 का मल्टीप्लाई प्लस 2x से करेंगे तो माइनस का 6x, माइनस 3 का मल्टीप्लाई प्लस 1 से करेंगे तो माइनस का 3 इज इक्वल टू। सेम इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे। x का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर, x का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 5x। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2x स्क्वायर, देखिए प्लस x माइनस का 6x तो माइनस का 5x और -3, बाकी सबको इधर से उधर ले आइए तो माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा और 5x इधर आके माइनस का 5x हो जाएगा इक्वल टू 0। अब इनको क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते। देखिए प्लस का 2x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x स्क्वायर आ जाएगा प्लस का, माइनस का 5x और माइनस का 5x तो माइनस का 10x, माइनस का 3 इक्वल टू 0। तो इसको देखिए आप, इसमें घात 2 आ रही है ना, x की घात कितनी आ रही है 2,
तो इसका मतलब यह द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, यह क्या होगा? द्विघात समीकरण होगा। क्लियर, समझ में आ गया? चलिए अब हम बात कर लेते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? 2x - 1 x - 3 बराबर x + 5 और x - 1। देखिए ये तो ब्रैकेट वाला है, इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें तो आपको सिर्फ ब्रैकेट ओपन करने, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन ये हो गया। ठीक है, अब देखिए छठवां क्वेश्चन जो है, छठवें क्वेश्चन में भी आप देखेंगे कि इसमें होल स्क्वायर लग रहा है, दूसरी तरफ सिर्फ होल स्क्वायर ओपन करना है और आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। हम बात कर लेते हैं, चलिए कोई बात नहीं, हम सॉल्व कर ही लेते हैं पांचवा क्वेश्चन भी। देखिए 2x का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो क्या आएगा? 2x²। 2x का मल्टीप्लाई -3 से करेंगे तो माइनस का 6x। -1 का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो माइनस का x। -1 का -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +3 इक्वल टू x का x से मल्टीप्लाई करेंगे x²। x का -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -x। 5 का x से मल्टीप्लाई करेंगे +5x और +5 का -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, 2x² -6x -x माइनस का 7x आएगा +3। बाकी सबको इधर से इधर ले आइए, x² इधर आके माइनस का x² हो जाएगा। देखिए माइनस का x प्लस का 5x इधर 4x हो जाएगा और 4x इधर से जब इधर आएगा तो माइनस का 4x हो जाएगा। माइनस का 5 इधर है, इधर आएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 0। देखिए 2x² और ये -x², तो यहाँ पर आएगा x² माइनस का 7x और माइनस का 4x माइनस का 11x +3 +5 +8 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्या है? इसमें x की घात 2 आ रही है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? द्विघातीय समीकरण हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर ये आएगा यस। क्लियर, समझ में आ गया? चलिए हम बात कर लेते हैं आगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 है x² + 3x + 1 इक्वल टू x - 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए इसको तो जैसा है वैसे ही रहने दो क्योंकि ये तो ऑलरेडी ओपन है। तो x² + 3x + 1 इक्वल टू, इसका क्या करेंगे हम? होल स्क्वायर, a - b के होल स्क्वायर से इसे ओपन कर लेंगे। ठीक है, तो a - b का होल स्क्वायर में लिख देता हूँ इधर। देखिए इधर लिख देता हूँ इधर। ठीक है, देयरफॉर a - b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² - 2ab। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हम इसमें लगाने वाले हैं। देखिए जहाँ पर a है वहाँ x रखेंगे, जहाँ पर b है वहाँ पर -2 रखेंगे। ठीक है, तो देखिए a की जगह पे x तो x² प्लस b की जगह पे -2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा -2 a का मान x आएगा और b का मान 2 आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई सॉल्व कर लेते हैं। x² + 3x + 1 इक्वल टू x² + 4 -2 दूनी 4 4x। ठीक है, सबको एक साइड में ले जाते हैं, सबको एक साइड में ले जाएंगे तो x² + 3x + 1, ये x² इधर से इधर आएगा तो माइनस का x², 4 इधर से इधर आएगा तो माइनस का 4, -4x इधर से इधर आएगा तो प्लस का 4x बराबर 0। देखिए x² से x² कट जाएगा, 3x + 4x तो ये 7x, 1 - 4 - 3 इक्वल टू 0। यहाँ पर आप देखेंगे x की घात कितनी आ रही है? 1, तो यह द्विघातीय समीकरण नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? नो। क्लियर, समझ में आ गया? चलिए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां। ठीक है, तो 7वां क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7वां, क्वेश्चन नंबर 7वां है x + 2 का होल क्यूब इक्वल टू 2x x² - 1। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है? सॉल्व कर लेना है। देखिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इधर देखिए अब दिखाई दे रहा है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां,
क्वेश्चन नंबर 7वां हमें सॉल्व करना है। तो देखिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पर क्या है, ए प्लस बी का होल क्यूब फॉर्मूला आपको आना चाहिए, ए प्लस बी का होल क्यूब। चलिए ए प्लस बी का होल क्यूब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल क्यूब। चलिए अब इसमें हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। वैल्यू पुट करेंगे, जहाँ पर a है वहाँ x रखेंगे, जहाँ पर b है वहाँ पर 2 रखेंगे। तो देखिए a क्यूब मतलब x क्यूब रखेंगे, x क्यूब प्लस b की जगह पे 2 रखेंगे तो 2 क्यूब प्लस 3, a की जगह पे x, b की जगह पे 2 और ब्रैकेट a प्लस बी मतलब x प्लस 2। ठीक है, इज इक्वल टू अब इस 2x का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x का x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x क्यूब, 2x का -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2x। ठीक है, अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x क्यूब प्लस 2 का क्यूब होता है 8 प्लस 2 3 दूनी 6, 6x और ब्रैकेट में x प्लस 2 बराबर 2x क्यूब माइनस 2x। ठीक है, चलिए और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे इसे। x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x का x से मल्टीप्लाई होगा तो 6x स्क्वायर प्लस 6x का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। ठीक है, अब सबको क्या कर लेते हैं, एक साइड में ले आते हैं। ठीक है, जब सबको एक साइड में ले आएंगे तो x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x, इसको इधर लाएंगे तो माइनस का 2x क्यूब, ये माइनस का है उधर आके प्लस का हो जाएगा, प्लस 2x इक्वल टू 0। अब देखिए x क्यूब 1 और ये माइनस के 2x क्यूब है तो माइनस का x क्यूब बचेगा यहाँ पर, 6x स्क्वायर एक ही है प्लस 6x स्क्वायर, यहाँ पर 12x और 2x कितना आ जाएगा 14x और ये प्लस का 8 बराबर 0। इसको आप ध्यान से देखेंगे कि इसमें x की अधिकतम घात कितनी है, 3 है, तो यह द्विघात समीकरण नहीं है, यह द्विघात समीकरण नहीं है। मैंने क्या बोला था कि द्विघात समीकरण वही होगा जिसमें x की घात कितनी होगी, 2 होगी। कितनी होगी, 2 होगी। ठीक है, चलिए अब लास्ट क्वेश्चन रह गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपका रह गया है, ये है आपका x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर भी x माइनस a माइनस b का होल क्यूब वाला फॉर्मूला लग जाएगा। देखिए a माइनस बी में यही होल क्यूब फॉर्मूला लगेगा, सिर्फ जहाँ जहाँ प्लस है ना वहाँ वहाँ आप क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, बस और कुछ नहीं आपको करना है। ठीक है, तो देखिए ये तो जैसा है वैसा लिख दीजिए, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू। अब देखिए अब इस पे मैं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करूँगा, सिर्फ प्लस की जगह पे माइनस कर दूंगा तो a क्यूब मतलब एक्स क्यूब माइनस 2 क्यूब माइनस 3ab। ठीक है, और a माइनस बी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं हम। ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे इसे। देखिए एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। एक्स क्यूब माइनस 8 3 दूनी 6 माइनस 6x और ये x माइनस 2। ठीक है, चलिए एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 8 और माइनस 6x का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6x स्क्वायर और माइनस 6x का प्लस के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 12x। ठीक है, अब सबको इधर ले आइए, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का एक्स क्यूब, माइनस 8 को इधर लाएंगे तो प्लस का 8, माइनस 6x स्क्वायर को इधर लाएंगे तो प्लस 6x स्क्वायर, माइनस प्लस 12x को इधर लाएंगे तो माइनस का 12x बराबर 0। ठीक है, चलिए देखिए एक्स क्यू से एक्स क्यू कट जाएगा
-4x² और प्लस का 6x², तो प्लस का 2x² बचेगा, माइनस का x और प्लस का 6x², तो प्लस का 5x² बचेगा, प्लस का 1 और प्लस का 8, तो प्लस का 9 इक्वल टू 0। इसको आप ध्यान से देखेंगे कि इसमें x की अधिकतम घात, x की घात कितनी है 2, तो यह द्विघातीय समीकरण है। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। तो ये आपके 4.1 के पहले क्वेश्चन के सभी क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। आई थिंक इन क्वेश्चनों को देखते हुए आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम द्विघातीय समीकरण की पहचान करते हैं। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए अभी बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के, मतलब 4.1 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, उसमें क्या है आपके लिए यहाँ कुछ समीकरण दे रखे, लेकिन वो भाषा में दे रखे, तो उस भाषा को कैसे हम द्विघात समीकरण में निरूपित करेंगे वो हम देख लेते हैं। तो इसमें क्या है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। तो देखिए इसका पहला क्वेश्चन है हमारे पास, पहला क्वेश्चन क्या है देखिए, पढ़ेंगे पहले को। देखिए इसमें क्या है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है, क्षेत्रफल की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। देखिए यहाँ पर क्या है, हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, माना आयत की लंबाई x मीटर तथा चौड़ाई y मीटर है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, इसका मतलब x गुणा y बराबर कितना लिख देंगे हम, 528 वर्ग मीटर। ठीक है, आगे क्या बोला है कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। क्षेत्र की लंबाई मतलब इधर लिखते हैं, देखिए क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से, देखिए ये हो गई चौड़ाई, ठीक है, चौड़ाई के दुगने से, देखिए चौड़ाई का दुगना कर दिया, दुगने से एक अधिक है, दुगने से एक अधिक है, तो +1 कर देंगे और यहाँ पर क्या लगा देंगे बीच में बराबर। तो लंबाई क्या मानी थी हमने x, तो लंबाई की जगह पे x लिख देंगे बराबर 2 गुणा चौड़ाई की जगह पे y लिख देंगे +1। ठीक है, चलिए अब आपको क्या करना है, अब देखिए वो आगे क्या बोला है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो अब आप क्या करेंगे, देखिए कि यहाँ से x का मान यहाँ से उठा करके इधर रख दीजिए, x का मान यहाँ से उठा के इसे 1 नंबर यदि मैं डाल दूँ तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए x का मान क्या है 2y + 1, ठीक है, और ये y लिखा हुआ है इधर इक्वल टू 528। ठीक है, अब इसे थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, y का गुणा अंदर होगा तो ये हो जाएगा 2y² प्लस y का गुणा 1 से होगा तो y, और 528 को भी इधर ले आइए तो माइनस का 528 बराबर 0। तो ये क्या बन गया, हमारे पास द्विघाती समीकरण बन गया। देखिए यहाँ पर उन्होंने सॉल्व करने के लिए नहीं बोला है, सिर्फ उसको निरूपित करने के लिए बोला है। तो आपको यहाँ पर देखेंगे 2y² प्लस y माइनस 528 बराबर 0, तो ये क्या बन गया, द्विघाती समीकरण बन गया। इस तरीके से हम क्या करेंगे, एक भाषा वाले क्वेश्चन को अलजेब्रिक में निरूपित कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। चलिए अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर, इसी का जो दूसरा क्वेश्चन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए दूसरा क्या कहता है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। ठीक है, इन्होंने क्या बोला, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का। देखिए पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं आपके 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस तरीके से होते हैं। ठीक है, और क्रमागत के बारे में बात की है। ठीक है, तो माना पहला धनात्मक पूर्णांक
पूर्णांक x है तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक x+1 होगा। कैसे होगा देखिए, अगर मान लीजिए ये 1 है तो ये 2 होगा, मतलब 1+1, ये 4 है तो ये 4+1 5 होगा, मतलब पहला यदि x है तो दूसरा x+1 होगा। उन्होंने बोला है कि दोनों का गुणनफल 306 है, ठीक है, तो दोनों का गुणनफल x और x+1, दोनों का जो गुणनफल है ना वो कितना है, 306 है। बस गुणा कर देते हैं, x का x से गुणा करेंगे तो x² प्लस x का 1 से गुणा करेंगे तो x, और 306 को आप इधर ले आइए, माइनस का 306 बराबर 0। तो ये क्या बन गया, एक द्विघातीय समीकरण आपका बन गया। ठीक है, ये द्विघातीय समीकरण में क्या हो गया, निरूपित हो गया। क्लियर, समझ में आ गया। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखिए ध्यान से देखेंगे। इसमें क्या है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात। सबसे पहले रोहन और उसकी माँ के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो ये हो गया रोहन और उसकी माँ। ठीक है, रोहन और उसकी माँ। मैं रोहन को आर से लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत है, आर से लिख लीजिए। ठीक है, और माँ को लिख देते हैं हम एम से। किससे लिख देते हैं, एम से। अब देखिए उन्होंने क्या बोला है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। कितनी बड़ी है, 26 वर्ष बड़ी है। चलिए तो देखिए, रोहन की उम्र में 26 साल और जोड़ देंगे तो उसकी उम्र उसकी माँ के बराबर हो जाएगी ना, क्योंकि रोहन की माँ जो है वो उससे 26 साल बड़ी है। ठीक है, चलिए एक नंबर तो ये हो गया, इसको यही छोड़ दीजिए। आगे क्या बोला है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात। पहली बात तो 3 वर्ष बाद, चलिए है ना, 3 वर्ष बाद 3 वर्ष बाद 3 वर्ष बाद रोहन की आयु कितनी होगी। देखिए ध्यान से देखिए कि 3 वर्ष बाद रोहन की आयु r+3 वर्ष होगा कि नहीं होगा। देखिए 3 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं तो 3 वर्ष बाद दोनों की उम्र में 3-3 वर्ष का इजाफा होगा कि नहीं होगा, मतलब 3-3 वर्ष की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, और माँ की जो उम्र है वो हो जाएगी m+3 वर्ष। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब उन्होंने क्या बोला है आगे कि हाँ, आगे बोला है आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगा। आयु का गुणनफल, तो दोनों का क्या कर लेंगे हम, गुणनफल कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो दोनों का हम क्या कर लेते हैं, गुणनफल कर लेते हैं। तो देखिए r+3 और m+3 बराबर 360। दोनों की उम्र का गुणनफल कितना हो जाता है, 360 हो जाता है। अब आपको देखिए क्या करना है कि यहाँ से m बराबर r+26 आप रख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए समीकरण 1 से m का मान रखने पर देखिए समीकरण 1 से m का मान रखने पर, तो देखिए m का मान क्या है, पहले इसको लिखेंगे r+3 लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पर m का मान क्या लिखेंगे, r+26 और +3 बराबर 360। बस इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो देखिए r+3 और ये हो जाएगा r+26 और 3 29 बराबर 360। अब थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, देखिए थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, r का मल्टीप्लाई r से करेंगे तो r², r का गुणा 29 से करेंगे तो प्लस का 29r, 3 का गुणा r से करेंगे तो प्लस का 3r, और 3 का गुणा 29 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 87, और 360 को इधर ले आइए तो माइनस का 360 बराबर 0। ठीक है, चलिए अब देखिए r² 29r + 3r प्लस हो जाएगा 32r,
अब देखिए 87, इसमें से 360 में से घटा दीजिए, 360 में से 87 जाएगा, 27 ये हो जाएगा मतलब 77, कितना हो जाएगा 77, 277 माइनस 277 बराबर 0। तो ये क्या आ गया आपका द्विघातीय समीकरण आ गया। क्लियर, समझ में आ गया। अब हमारा लास्ट रह गया है इसका फोर्थ। ठीक है, लास्ट क्या रह गया है फोर्थ। देखिए फोर्थ क्या कहता है, इसको देख लेते हैं। देखिए फोर्थ क्या कहता है, फोर्थ क्या कहता है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखिए रेलगाड़ी 400 किलोमीटर दूरी को, पहले तो दूरी कितनी दे रखी है, इसमें दूरी दे रखी है 480 किलोमीटर। ठीक है, अच्छा माना रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला है कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, कंडीशन लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, कंडीशन। कंडीशन क्या है कि चाल क्या है 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, नई चाल माना, है ना, नई चाल उन्होंने बोला है ना कि मान लीजिए 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो नई चाल क्या हो जाएगी, x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब इन्होंने बोला कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेता, उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेता। तो इसका हम क्या निकालेंगे, समय निकालेंगे। समय, समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल, दूरी बट्टे चाल। ठीक है, तो दूरी कितनी है 480 और चाल कितनी है x माइनस 8। ठीक है, तो ये तो एक नंबर आ गया। अब अच्छा यहीं से यदि हम इसी चाल से इसकी वो निकालते हैं, समय निकालते हैं, तो समय बराबर दूरी बट्टे चाल x हो जाएगी। ठीक है, ये तो इस चाल से है समय और ये है इस चाल से। उन्होंने बोला कि 3 घंटे अधिक लेता, 3 घंटे कौन सा अधिक लेता, ये वाला चाल 3 घंटे अधिक लेता। तो दोनों में समय का अंतर कितना हो जाएगा, इसे मैं बोल देता हूं समय 1 और इसको बोल देता हूं समय 2। तो यहां पर क्या हो जाएगा, समय 1 माइनस 2 माइनस समय 1 बराबर कितना है, 3 घंटे है। ठीक है, अब इस जगह पे मैं क्या रख देता हूं, मान रख देता हूं। समय 1 का क्या है 480 बट्टे x, अरे यार समय 2 का रखेंगे आगे, तो समय 2 का क्या है 480 बट्टे x माइनस 8 और माइनस समय 1 का क्या है 480 बट्टे x, बराबर लिख देंगे 3। बस अब हमें इसे क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। सिर्फ क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, देखिए कैसे करते हैं सिंप्लीफाई। देखिए यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे x माइनस 8 और ये 8 सॉरी x माइनस 8 एलसीएम लेंगे। अब इधर देखेंगे आप। ठीक है, तो देखिए इधर क्या है, x माइनस 8 से इसे डिवाइड करेंगे तो x बचेगा, x का गुणा कहाँ करेंगे 480 से, तो ये आ जाएगा 480 x माइनस, अब ऐसे ही x का भाग देंगे इसमें तो x माइनस 8 आएगा, तो ये आ जाएगा x माइनस 8 और ये आएगा 480। ठीक है, बराबर आ जाएगा 3। अब इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए इम्प्लाइज दैट, ये तो हाँ ये उधर चला जाएगा क्रॉस में, 480x माइनस इसका मल्टीप्लाई करेंगे 480 का x से तो 480x माइनस 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हाँ प्लस आएगा इधर कितना आएगा प्लस में 0 64 6 8 चौक 32 और 6 38। ठीक है, और इसका गुणा इधर हो जाएगा बराबर x स्क्वायर माइनस 8x का गुणा किससे करेंगे 3 से। ठीक है, तो इससे तो ये कट जाएगा। अब इधर कितना बचेगा 3840 बराबर 3x स्क्वायर माइनस 8 या 24x।
इसको भी हम उधर ले जाते हैं तो इम्प्लाइज दैट ये आ जाएगा 3x² माइनस 24x और माइनस 3840 बराबर 0। तो ये क्या आ जाएगा, हमारा द्विघातीय समीकरण आ जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया? ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे जिनको आप सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर, समझ में आ गया? यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।